हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है जिसको समझना और समझाना थोड़ा कठिन सा है। इसलिए मैंने मूल्यांकन की संकल्पना को छोटे-छोटे चंक्स में बांटा है ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। तो ये मूल्यांकन का 5वां वीडियो है जिसमें फिर से हम मूल्यांकन के एक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो आज हम मूल्यांकन का वर्गीकरण करेंगे स्कोप के आधार पर, अर्थात क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर मूल्यांकन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है टीचर मेड टेस्ट अर्थात अध्यापक निर्मित परीक्षण और दूसरा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट अर्थात मानकीकृत परीक्षण। चलिए जान लेते हैं पहले कि अध्यापक निर्मित परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न विषयों में किसी भी विद्यार्थी की निष्पादन क्षमता का आकलन करना। इसके साथ ही साथ ये अर्थात अध्यापक निर्मित परीक्षण का निर्माण उसी कक्षा के टीचर के द्वारा किया जाता है जो पर्टिकुलर उस क्लास को वो विषय पढ़ाती हो। थर्ड, अगर हम इसकी विशेषता देखें तो अध्यापक निर्मित परीक्षण का उद्देश्य बहुत ही सीमित होता है। क्यों? क्योंकि इसका मात्र उद्देश्य किसी भी कक्षा में किसी भी विषय में मात्र छात्रों की प्रोग्रेस को जानना होता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो अध्यापक द्वारा कोई भी यूनिट की समाप्ति होने पर उस यूनिट के लिए परीक्षण तैयार करना या फिर क्वार्टरली और हाफ ईयरली के लिए कोई परीक्षण पत्र तैयार करना ताकि वो अपने विद्यार्थियों की निष्पादन क्षमताओं का आकलन कर सके। तो समराइज रूप में हम ये कह सकते हैं कि अध्यापक निर्मित परीक्षण का क्षेत्र बहुत ही संकुचित या लिमिटेड होता है जिसका उद्देश्य मात्र कक्षागत विद्यार्थियों की किसी भी विषय में प्रगति अर्थात निष्पादन क्षमता को जानना होता है। चलिए जान लेते हैं एक मानकीकृत परीक्षण की भी क्या विशेषताएं होती हैं। मानकीकृत परीक्षण में अर्थात मानकीकृत परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया में उन सारे ही पदों का अर्थात मानकों का भी प्रयोग किया जाता है जो कि एक मानकीकृत परीक्षण को तैयार करने के लिए आवश्यक होते हैं। हम आपको बता देते हैं, संक्षेप में ही बताएंगे कि मानकीकृत परीक्षण का निर्माण के लिए 4 पदों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे परीक्षण की योजना बनाना, प्रश्नों का चयन, प्रश्नों की रचना करना और परीक्षण का मूल्यांकन करना। परीक्षण की योजना के लिए बहुत सारे उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ब्लूप्रिंट में उद्देश्य आधार पर यह तय किया जाता है कि किस प्रकार के कितने प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद प्रश्नों की रचना की जाती है। प्रश्नों की रचना में ध्यान दिया जाता है कि किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस स्तर के प्रश्न रखने चाहिए, कौन सी भाषा का उपयोग होगा, किस प्रकार के प्रश्न होंगे। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण चरण आता है मानकीकृत परीक्षण के निर्माण का है, वो है प्रश्नों को चयनित करना। प्रश्नों के चयन करने में भी विभिन्न पद होते हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है पद विश्लेषण, जिसके लिए पद वैधता निकालती है, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर निकालना पड़ता है, प्रश्न डिफिकल्टी वैल्यू निकालनी पड़ती है। इन सारी चीज़ों को हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में समझाएंगे, परंतु अभी मात्र हमें अध्यापक निर्मित परीक्षण और एक मानकीकृत परीक्षण में अंतर को समझाना है, तो हम इसमें बहुत डीप में नहीं जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको चौथा चरण इसका बता दिया कि चौथे पद में हम परीक्षण का मूल्यांकन करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं।
मानकीकृत परीक्षण का निर्माण एक बहुत बड़े समूह की तैयारी के लिए किया जाता है, जबकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि अध्यापक परीक्षण का दायरा बड़ा सीमित सा होता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि मानकीकृत परीक्षण का निर्माण उस क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा ही किया जाता है, जबकि अध्यापक निर्मित परीक्षण में एक अध्यापक ही उस परीक्षण का निर्माण कर देता है। इसके साथ ही साथ मानकीकृत परीक्षण का निर्माण करते समय विभिन्न मानकों जैसे कि आयु, जेंडर, परसेंटाइल, हैबिटेशन अर्थात रहने की स्थिति आदि पर भी उनका निर्धारण मानकों का निर्धारण कर लिया जाता है। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 10वीं तथा 12वीं कक्षा के लिए परीक्षण पत्र का निर्माण करना आपके मानकीकृत परीक्षण का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें मानकीकृत परीक्षण के सभी पदों का पालन किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आयोजित होने वाला एंट्रेंस एग्जाम मानकीकृत परीक्षण अर्थात मानकीकृत परीक्षण का अनुसरण करके ही तैयार किया जाता है। अब हम आने वाली स्लाइड्स में जानेंगे कि स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन अर्थात मानकीकृत मूल्यांकन और अध्यापक निर्मित में क्या अंतर होता है। चलिए देख लेते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स के आधार पर हम आपको बताएंगे अध्यापक निर्मित परीक्षण और मानकीकृत परीक्षण में क्या अंतर होता है। जैसे अगर हम उद्देश्य के आधार पर देखें तो अध्यापक निर्मित परीक्षण का उद्देश्य मात्र किसी भी सब्जेक्ट में विद्यालयी स्तर पर किसी भी विषय में छात्रों की प्रगति को जानना होता है। वहीं दूसरी ओर मानकीकृत परीक्षण का उद्देश्य किसी कोर्स में या विभिन्न कोर्स में छात्रों को एडमिशन देने के लिए लिया जाने वाला एंट्रेंस एग्जाम इसका एक उदाहरण है, जिसका एक उद्देश्य होता है कि हम किस प्रकार के छात्रों को प्रवेश दें। अर्थात इसका उद्देश्य ये होता है कि छात्रों में क्षमता है कि नहीं कि वो आगे आने वाले कोर्स को कंटिन्यू कर पाएगा कि नहीं। साथ ही साथ कभी किसी व्यवसाय अर्थात प्लेसमेंट में और एम्प्लॉयमेंट में भी मानकीकृत परीक्षणों का ही निर्माण किया जाता है। दूसरा पैरामीटर है इंस्ट्रक्टर अर्थात निर्माणकर्ता। अध्यापक निर्मित परीक्षण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसको बनाने वाला, उस कक्षा को पढ़ाने वाला अध्यापक ही होता है। वहीं दूसरी ओर मानकीकृत परीक्षणों का निर्माण उस विषय के विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। थर्ड पैरामीटर पर आते हैं कि किसके लिए तैयार किया जाता है, अर्थात किस समूह के लिए इन परीक्षणों को तैयार किया जाता है। तो अध्यापक निर्मित परीक्षण का निर्माण मात्र विद्यार्थियों के लिए किसी कक्षा के विद्यालय के हो सकते हैं उन्हीं के लिए किया जाता है। वहीं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट अर्थात मानकीकृत परीक्षणों का निर्माण एक बड़े समूह के लिए, एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए किया जाता है। उपयोग आप अपने आधार अंतर बताए गए इनके आधारों पर गेस कर सकते हैं, क्योंकि अध्यापक परीक्षण का निर्माण बहुत छोटे समूह के लिए किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग अत्यंत सीमित होता है। वहीं दूसरी ओर मानकीकृत परीक्षण का निर्माण बड़े समूह के लिए किया जाता है, इसलिए इसका क्षेत्र या इसका उपयोग बहुत ही होता है। कुछ और पैरामीटर्स के आधार देते हैं कि इनमें क्या अंतर होता है। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का अर्थ होता है शिक्षक की या परीक्षणकर्ता की, जो परीक्षण का निर्माण कर रहे हैं, उनके खुद के पूर्वाग्रह, उसका खुद का पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्या उसमें दिखता है, तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिविटी। परंतु जब या परीक्षणकर्ता के स्वभाव का, व्यवहार का या उसकी अभिवृत्ति
के निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। अध्यापक निर्मित परीक्षण में हमेशा ही आपको सब्जेक्टिविटी दिखेगी। क्यों? क्योंकि वही उस कक्षा को पढ़ाता है और वही परीक्षा तैयार कर रहा है और उसे ही उस परीक्षा देना है, तो स्वाभाविक है कि उसमें विषयगतता की संभावना अधिक होगी। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मानकीकृत परीक्षण होती पूर्णतः ऑब्जेक्टिव होती है, मतलब वस्तुगत होती है, जिसमें की इंक्लिनेशन का फर्क नहीं पड़ता है। पैरामीटर है मूल्यांकन। पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा था कि उद्देश्य के आधार पर मूल्यांकन को 4 भागों में बांटा गया था: प्रोग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। अब आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो अब आपको ये वाला अंतर बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए आप अगर किसी वीडियो सीरीज को देख रहे हैं तो ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि उससे वाले वीडियोस का आपने पूर्णतः अच्छी तरह से किया हो। चलिए हम यहाँ पे इसको प्रयोग करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप फिर से पढ़िए मेरे पुराने वीडियो। चलिए हम देखते हैं इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन के आधार पर अध्यापक निर्माण या उपकरण पूर्णतः संरचनात्मक मूल्यांकन को सपोर्ट करता है, अर्थात इसमें छात्रों की कमियों और अच्छाइयों को देखने के साथ साथ सुधार की संभावना को भी देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर मानकीकृत परीक्षण पूर्णतः योगात्मक मूल्यांकन सिद्धांतों का पालन करता है, क्योंकि इसमें मानकीकृत परीक्षण का पहले निर्माण किया जाता है, जिसमें मॉडिफिकेशन की संभावना अत्यंत ही कम होती है या होती ही नहीं है। तो ये मान लिया जाता है कि एक ही बार अप्लाई किया जाएगा, वो भी अंत में। तो इसकी प्रकृति या इसके योगात्मक मूल्यांकन से जोड़ सकते हैं। उदाहरण के आधार पर यदि मैं अंतर करना चाहें तो किसी भी यूनिट की समाप्ति पर क्वार्टरली या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन लेने के लिए जिस परीक्षण का निर्माण किया जाता है वो अध्यापक निर्मित परीक्षण बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा, तो अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि मैम आपने तो योगात्मक मूल्यांकन में बताया था कि ये सबसे अंत में साल के अंत में यूनिट के अंत में दिया जाता है, और आपने भी बता दिया कि मानकीकृत परीक्षण में समेटिव इवैल्यूएशन के होते हैं, और फिर आप एग्जाम्पल में वही आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों बहुत ध्यान से समझिए, इन मूल्यांकन के वर्गीकरण को थोड़ा सा कठिन है, पर अगर आप इसकी संकल्पनाओं को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने आपको ये बताया अभी उदाहरण के आधार पर कि अध्यापक निर्मित परीक्षण अध्यापक के द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए इसमें यूनिट टेस्ट या क्वार्टरली या हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस को सम्मिलित किया गया, क्योंकि प्रश्न पत्र अध्यापक तैयार करता है। और मूल्यांकन के आधार पर समेटिव इवैल्यूएशन इसलिए बोला गया था क्योंकि छात्रों और शिक्षक को अपनी टीचिंग के बारे में और स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग के बारे में फीडबैक मिलता है, एक सुधार की संभावना होती है, इसलिए इसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोला गया था। मानकीकृत परीक्षणों के अगर हम उदाहरण दें तो किसी भी केंद्रीय अथवा राज्य स्तर के बोर्ड एग्जाम जो लिया जाता है उसका प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, वो आपके मानकीकृत परीक्षण का उदाहरण है। इसके अलावा किसी भी कोर्स में प्रवेश लेते समय प्लेसमेंट के लिए या किसी भी कंपनी में जॉब के लिए रिक्रूटमेंट के लिए जो भी टेस्ट लिया जाता है वो भी आपके मानकीकृत परीक्षण का एक उदाहरण है। अभी भी अगर आपको कोई बात समझ में आई हो तो आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके उत्तरों का निसंदेह जवाब दूंगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हमारा एक्टिविटी बताएं, जो आपको अभी वाले वीडियो में ये बता कि मूल्यांकन की स्कोप के बेसिस पर मूल्यांकन को 2 भागों में बांटते हैं: अध्यापक निर्मित
परीक्षण और मानकीकृत परीक्षण, दोनों अंतर को भी विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर बता दिया। अब ये आपके ऊपर है और ये समय है कि आपको समझना है कि आपको ये संकल्पनाएं कितनी समझ में। जैसे पहला है या पहली एक्टिविटी है आपके लिए कि टीचर मेड इज गुड, अर्थात अध्यापक निर्मित परीक्षण अच्छा है क्योंकि पहला ऑप्शन है कॉस्टली इन टाइम एंड एफर्ट, समय और प्रयास के दृष्टिकोण से बहुत ही सस्ता होता है। दूसरा ऑप्शन है स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रिलेटिव टू स्टेट नेशनल, राज्य अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों का सापेक्षिक मूल्यांकन किया जा सकता है विद्यालय के द्वारा। फिर अध्यापक निर्मित परीक्षण इसलिए अच्छा है क्योंकि स्टूडेंट विल ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड इन स्टडी व्हिच इंप्रूव्स देयर फोकस, टाइम कंज्यूमिंग फॉर स्टडी, क्योंकि विद्यार्थी हमेशा अपने अध्ययन के लिए प्रिपेयर हो सकता है अध्यापक निर्मित परीक्षण में, और इसके अलावा इसमें सुधार की संभावना होती है और साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग भी होता है अध्ययन के लिए। तो आपको बताना है कि अध्यापक निर्मित परीक्षण अच्छा क्यों है और इन क्वेश्चंस में अपने आंसर को आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे देना है। दूसरी एक्टिविटी है टेस्ट दैट आर यूज्ड टू इवैल्यूएट लार्ज ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स across a range of schools, countries and experiences are known as which type of test? बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि इम्प्लीमेंटेशन लिखा है। आपको ये बताना है कि अगर किसी परीक्षण का उपयोग एक बहुत बड़े समूह के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए करना है और बहुत बड़ा समूह है, विभिन्न विद्यालय, विभिन्न और भिन्न अनुभवों, विभिन्न अनुभव, तो आप कौन से टेस्ट का प्रयोग करें? क्लासरूम, कक्षा, स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत, सब्जेक्टिव, विषय, समेटिव, योगात्मक। चारों आपको उत्तर खुद देना है, आप खुद समझिए, आप खुद से समझिएगा। एक बहुत बड़े समूह को, विद्यार्थियों के एक बहुत बड़े समूह को मूल्यांकित करना है। मुझे उम्मीद है कि आपका उत्तर पूरा सही आएगा। मैं देखूंगी कमेंट सेक्शन में कितने लोगों का उत्तर सही है। एक्टिविटी 3 है which of the following statements about types is false? आप जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं में कौन सा वक्तव्य, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 4 दिए गए हैं, 3 सही है और 1 गलत है। आपको बताना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको और रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट पढ़ाया था। अब आपको उस ज्ञान का भी प्रयोग करना है। पहला ऑप्शन है अ टेस्ट कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉर्मलाइज्ड, एक परीक्षण मानकीकृत और मानक संदर्भित हो सकता है। दूसरा है एक परीक्षण मानकीकृत तथा निष्कर्ष संदर्भित हो सकता है। तीसरा है एक मानकीकृत परीक्षण को क्लासरूम, कक्षा, शिक्षक द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। आपको बताना है कि कौन सा गलत है, ध्यान रखिए विद्यार्थियों। चौथा ऑप्शन है अ नॉर्मल टेस्ट कैन बी यूज्ड बाय क्लासरूम टीचर्स, कि मानक संदर्भित परीक्षण का प्रयोग एक शिक्षक द्वारा किया जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जवाब सोच समझ के है। तो आज मैंने आपको 3 एक्टिविटी बताई हैं। इन तीनों एक्टिविटीज का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे देना है। विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना कि स्कोप के आधार पर मूल्यांकन को भागों में वर्गीकृत किया गया है, अध्यापक निर्मित परीक्षण तथा मानकीकृत परीक्षण। अध्यापक निर्मित परीक्षण का स्कोप क्षेत्र है, इसका किसी भी
विद्यालय, किसी भी विद्यालय में किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों का किसी भी विषय में उनकी परफॉर्मेंस को जानना होता है। मानकीकृत परीक्षण बहुत व्यापक होता है। तैयार करने के विभिन्न पदों का पालन करना पड़ता है, विभिन्न मानकों को निर्धारित करना पड़ता है और विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर इन दोनों में अंतर प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको 3 एक्टिविटीज दी हैं, आपको ये जानने में मदद करेंगी कि इस वीडियो को ये संकल्पनाएं कितनी समझ। अगर उत्तर सही आता है तो इसका मतलब आपने संकल्पनाओं को सही तरह से समझा है। घबराइए नहीं, अगर आपका उत्तर गलत आता है तो वीडियो देखिए और मैं आपको एश्योर करती हूँ कि आपका उत्तर खुद ब खुद सही हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक दीजिए कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो से लाभान्वित हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो, आपने इतने पेशेंस से सुना और बेस्ट ऑफ लक आपको आगे आने वाली परीक्षा